कक्षा दशम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिलीप कुमार राय हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। हम लोगों ने तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था और हम लोगों ने सूर समर करनी करही कही जनावही आपो विद्यमान रण पाय रिपु कायर कथई प्रतापो, यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम लोग बाकी का जो भाग बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरीके से परशुराम जी अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं और लक्ष्मण जी उनकी बातों को काट रहे हैं और उनके क्रोध को बढ़ा रहे हैं और उन पर व्यंग कर रहे हैं। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। मैं आपको पाठ की व्याख्या शुरू करता हूँ। जो कठिन शब्द हैं मैं उनके अर्थ बताते चलूँगा और हमारा जो ई पोर्टल है मैं वहाँ पर इसके प्रश्नोत्तर और जो कठिन शब्द है मैं अपलोड कर दूँगा। आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा। तुम तो कालु हाँक जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो मेरे लिए काल को ही बुला रहे हैं, बार बार उसे बुला के ला रहे हैं। किसके लिए? मेरे लिए। कौन कह रहा है? लक्ष्मण कह रहे हैं। किससे? परशुराम से। कि आप तो मेरे लिए बार बार काल को ही हाँक कर बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधारी धरऊ कर घोरा। सुनत लखन के बचन कठोरा। परशुराम जी जब लक्ष्मण की ये कठोर बातें सुनते हैं तो अपने फरसे को फिर से ठीक से धारण करते हैं, सुधार कर धारण करते हैं। अब जनी दे दोष मोहि लागू। हे सभा में उपस्थित लोगों, अब मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालक बध जोगु। यह जो बालक है, यह जो कटु वचन बोलने वाला बालक है, यह केवल वध के योग्य है, अर्थात मारे जाने के योग्य है। परशुराम जी कह रहे हैं कि यहाँ उपस्थित जो लोग हैं मुझे कोई दोष न दे, क्योंकि यह कटुवादी बालक वध करने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बालक समझकर मैं बहुत बार बचता रहा। यानी इसका वध करने से मैं बार बार बचता रहा। क्यों? क्योंकि यह बालक है। अब एहु मरनिहार भा साँचा। कह रहे हैं कि अब यह मरने के ही योग्य हो गया, अर्थात इसका वध करना अवश्यंभावी हो गया। यह बालक था, यही समझकर मैं इसका वध करने से अब तक बच रहा था, लेकिन यह तो अपनी मृत्यु को बुलाने के लिए आतुर है, तो मैं अब इसका वध करने के लिए तत्पर हूँ। कौशिक कहा क्षमी अपराधो। तब विश्वामित्र कहते हैं कि हे मुनिवर, आप अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु। साधु बालकों के गुण दोष नहीं गिनते हैं। बाल दोष गुण गण ही न साधु। विश्वामित्र कहते हैं कि साधु सज्जन व्यक्ति बालकों के गुण दोष नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही। मैं कठोर कुठार लिए करुणाहीन, मैं करुणाहीन क्रोधी हूँ और यह गुरुद्रोही। खर कुठार में अकरुण को ही। मैं कठोर कुठार धारण करने वाला करुणाहीन क्रोधी हूँ। उसके बाद कह रहे हैं आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने यह गुरुद्रोही यानी गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है और मैं इसे छोड़ दूं। उत्तर देते छोड़ो बिनु मारे। यह क्या कर रहा है? बार बार उत्तर दे रहा है, मैं इसको मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, केवल मैं तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण, मैं तुम्हारे केवल प्रेम के कारण इस बालक का वध करने से अब तक बचता रहा। परशुराम जी विश्वामित्र से कह रहे हैं कि मैं केवल तुम्हारे प्रेम के कारण, तुम्हारे कोमल और विनम्र स्वभाव के कारण
इस बालक का वध, किसका, लक्ष्मण का वध करने के लिए अब तक बच रहा था। ना त एहि काट कुठार कठोरा, मैं इसको इस कठोर कुठार से काट देता। गुरु ही उरीण हो तो श्रम थोरे, क्या कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, अर्थात अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। अब यहाँ एक प्रश्न आता है हमारे मन में कि किस गुरु की बात कर रहे हैं, कौन है उनके गुरु? विश्वामित्र, ये परशुराम जी के गुरु भगवान शिव हैं। उन्होंने ही वह धनुष परशुराम जी को दिया था और परशुराम जी ने उस धनुष की रक्षा का वचन दिया था। किसे? अपने गुरु भगवान शिव को यह वचन दिया था कि मैं इस धनुष की रक्षा करूँगा। विश्वामित्र के तपस्या से प्रसन्न होकर परशुराम जी ने वह धनुष किसको दे दिया था? जनक को दे दिया था। ये परशुराम की, ये माफ़ कीजिएगा, जनक की तपस्या से प्रसन्न होकर परशुराम जी ने वह धनुष किसको दे दिया था? जनक को दे दिया था कि तुम इसे संभाल कर रखो, किंतु जनक उसको संभाल नहीं पाए। इसीलिए परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं इस बालक को मारकर अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। गाधिस कह हृदय हंसी, मुनि ही हरियर सूझ। विश्वामित्र मन ही मन हंसते हैं। क्यों? वह मन ही मन यह सोचकर हंस रहे हैं कि परशुराम जी को चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। नहीं, जिस तरह से सावन के हर अंधे को चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है, उसी तरीके से अनेक राजाओं को हराने के कारण, उनको पराजित करने के कारण, ये सामने जो दो योद्धा खड़े हैं राम और लक्ष्मण, ये उसे साधारण योद्धा समझ रहे हैं, अर्थात बाकियों को हराने की तरह ये सोच रहे हैं कि ये इन्हें भी हरा देंगे, तो इन्हें चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है, क्योंकि अभी तक ये पराजित नहीं हुए हैं। अयमय खांड न ऊखमय, आज हो बूझ अबूझ। अयमय का अर्थ होता है लोहे का, खांड का अर्थ होता है चीनी, और खांड का अर्थ खड़ग भी होता है। तो विश्वामित्र मन ही मन कह रहे हैं कि ये परशुराम जी इन बालकों को, अर्थात राम और लक्ष्मण को क्या समझ रहे हैं? गन्ने से बने हुए रस के खड़ग नहीं, ये गन्ने से बनी हुई चीनी नहीं है, ये लोहे फौलाद के बने हुए खड़ग हैं, जो इनके द्वारा पराजित होने वाले नहीं हैं। ये इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि ये इन्हें हरा देंगे। ये अबूझ बने हुए हैं, सामने दो योद्धाओं को देखकर भी ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो अयमय खांड न ऊखमय, आज हूँ न बूझ अबूझ, ये अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि सामने इनके कौन खड़ा है। कहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आपका शील कौन नहीं जानता। कहु लखन मुनि शील तुम्हारा, हे मुनिवर आपका स्वभाव कौन नहीं जानता। को नहीं जान विदित संसार, कौन नहीं जानता, सारा संसार आपका स्वभाव जानता है। माता पिता ही उऋण भय नीके, आप किस तरीके से माता पिता के ऋण से मुक्त हुए थे। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, और अब आप गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सोच में पड़े हुए हैं। सोच बस जी के, आप उनके गुरु अर्थात शिव जी का जो आपने वचन दिया था कि वो धनुष की रक्षा करेंगे, तो आप उस गुरु के ऋण के सोच में पड़े हुए हैं कि किस तरीके से उसे उतारेंगे। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, वो आप हमारे मत्थे ही उतारना चाहते हैं, नहीं आप उसको हमारे ऊपर ही उस क्रोध को फोड़ना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, दिन बीत गए और ब्याज बढ़ता रहा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, अब आप गिनती करने वाले को, गणना करने वाले को बोलिए। तुरंत देव में थैली खोली, मैं तुरंत थैली खोल दूंगा कि कितना ब्याज हुआ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण जी की कठोर बातें सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और अपने कुठार को, अपने खड़ग को सुधारते हैं, ठीक करते हैं।
हाय हाय सब सभा पुकारा। उनको इस तरीके से अपने कुठार को, अपने फरसे को सुधारते देखकर सारी सभा त्राही त्राही करने लगती है। भृगुवर परशु दिखाऊ बहुमोही, भृगुवर परशु दिखाऊ बहुमोही, विप्र विचारी बचौ नृप दोही। पर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि हे भृगुवर, हे परशुराम जी, हे मुनिवर, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचौ नृप दोही, आप राजाओं के शत्रु हैं और मैं विप्र, आप ब्राह्मण हैं और राजाओं के शत्रु हैं, इसलिए मैं अब तक बच रहा हूँ। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि विप्र विचारी बचौ नृप दोही, हे विप्रवर, आप ब्राह्मण हैं इसलिए मैं अब तक बच रहा हूँ और आप राजाओं के शत्रु हैं। मिले न कबहूँ सुभट रण गाढ़े, आपको रण में अब तक कोई रणधीर रणवीर योद्धा मिला ही नहीं। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, आप हे ब्राह्मण देवता, आप घर के ही बड़े हैं, यानी आप अपने घर के ही बड़े हैं, आपको अब तक कोई योद्धा रण में आपके जैसा कोई योद्धा, आपके अहंकार को तोड़ने वाला कोई योद्धा आपको मिला ही नहीं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, यह अनुचित बातें सुनकर सारी सभा पुकारने लगती है, त्राही त्राही करने लगती है। रघुपति सनयनी लखनु निवारे, तब राम जी अपने आँखों के इशारे से लक्ष्मण को रुकने के लिए कहते हैं कि रुक जाओ। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप किशानु। क्या करें? लखन उत्तर आहुति, लक्ष्मण जी ने जो उत्तर दिया वह अग्नि में आहुति के समान क्या हुआ? भृगुवर कोप कृषाणु, और इससे भृगुवर यानी परशुराम जी के क्रोध की अग्नि और बढ़ गई। जैसे आग में अगर हम आहुति डालते हैं, घृत डालते हैं तो क्या होता है? अग्नि और भड़क जाती है। उसी तरीके से जो लक्ष्मण जी उत्तर दे रहे थे, उनके बातों को काट रहे थे और उनको एक तरह से अपमान कर रहे थे, ये सब देखकर परशुराम जी का क्रोध भड़क उठता है। बढ़त देख जल सम बचन बोले रघु कुल भानु, उनके क्रोध को, परशुराम जी के क्रोध को बढ़ते हुए देखकर जल के समान शीतल वाणी में श्री रामचंद्र जी बोले। हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। आप लोगों का कार्य है कि आप लोग इसके प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। मैं आप लोग की सहायता करूंगा। मैं इसके कठिन शब्दों को और इसमें आए जो प्रश्न है, मैं उन प्रश्नों के उत्तर ई पोर्टल पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग भी अपने से स्वयं से लिखने की चेष्टा कीजिएगा और कहीं पाठ समझ में ना आया हो तो आप लोग मुझसे अवश्य पूछिएगा। मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूँ। आप लोग इस पाठ का जो शिल्प सौंदर्य है और भाव सौंदर्य है वो आप लोग मुझे लिख के दिखाएंगे। मैंने आप लोग को लिखना सिखा दिया है। आप लोगों का यह काम है कि आप लोग इस पाठ का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य, मैंने जानबूझकर आज इस पाठ में आप लोगों को ना तो इसका भाव सौंदर्य बताया है ना ही शिल्प सौंदर्य बताया है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग स्वयं से कितना लिख सकते हैं। तो आप लोगों का काम है कि इस पाठ का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य एक एक हिस्सा पकड़ लीजिएगा और भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिखकर मुझे दिखाइएगा। अपने ई पोर्टल पर अपलोड कर दीजिएगा, मैं वहाँ से चेक कर लूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग अगले पाठ पर चर्चा करेंगे। किसी भी तरह की समस्या होने पर आपको पता है मुझसे कैसे संपर्क स्थापित करना है। ई पोर्टल पर जाकर आप लोग मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद।